बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल कीम गिल है और आप देख रहे हैं ग्लोबल चेस बोर्ड। ईरान के ऊपर जब इसराइल और अमेरिका का हमला हुआ तो उसका टारगेट उसकी टॉप लीडरशिप को टॉप किया, क्योंकि ईरान के ऊपर जब जो जो अंदर लोग थे वो स्ट्राइक्स करते थे, तो अमेरिका और जो इसराइल के इंटेलिजेंस ने ये बावर करवाया कि जो लोग हैं वो जस्ट पैनिक है, टेरिफाइंग है जस्ट फ्रॉम आईआरजीसी, और उसकी लीडरशिप वंस हम लीडरशिप रिमूव कर देंगे तो देन हम क्या होंगे, अपनी मर्जी की गवर्नमेंट को बिठा सकते हैं। और इन्हीं दिनों में उन्होंने रजा शाह पहलवी को बेटे से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, लेकर जब ये सब कुछ हो गया तो इसके रिजल्ट बियॉन्ड द लिमिट हो गए। दे विल नेवर एवर एक्सपेक्ट कि ये इस तरह के भी रिस्पॉन्स। सबसे ज्यादा जो अभी तक ईरान की वॉर में, क्योंकि ईरान जो लास्ट 20 ईयर्स से स्ट्रिक्ट तरीन जो है सैंक्शंस का दो चार है, उसकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसकी किसी मार्केट में ऑयल एंड गैस मार्केट में कोई एक्सेस नहीं है, नो सेलिंग नो बाइंग हो रही है। लेकिन ईरान अभी तक अपनी जो है वो एक्सपेंस कहाँ से मीट कर रहा है, सस्टेनेंस जो है हु विल कवर हिट सस्टेनेंस की बात करें, उसमें ये होता है कि आप एमुनेशन जो है उसकी कॉस्ट, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है, देन फ्यूल होता है। तो आइदर वो चाइना उसको दे रहा है या रशिया उसको सपोर्ट कर रहा है, इट्स एन अदर स्टोरी। लेकिन वन थिंग आई लेट यू नो दैट कि ईरानियन जो गवर्नमेंट है, ईरानियन गवर्नमेंट की जो वॉर स्ट्रेटजीज है वो बहुत डिफरेंट है। वॉर स्ट्रेटजीज में जब आप वॉर लड़ते हैं तो आपके पास कैपेसिटी होती है, आपके पास डेडिकेशन डिटरमिनेशन होती है, एंड आपके पास सर्वाइवेबिलिटी होती है। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा भी हो और आपके पास डेडिकेशन ना हो तो आप फिर भी लूज कर सकते हैं। लेकिन ईरानियन पीपल हैव बोथ, दे हैव कैपेसिटी सस्टेनेंस की शक्ल में, who will assist them, either Russia, either China, but they have जो सबसे बड़ा एज है बीइंग इस्लामिक स्टेट होने के मुस्लिम कंट्रीज के तौर पे, उनके पास जो है डेडिकेशन डिटरमिनेशन की कमी है। सेकंड थिंग ये है कि ईरानियन गवर्नमेंट की जो टारगेट है वो तो उनका हमेशा जो है सेंट्रलाइज पॉलिसी होती है कि हमारा टारगेट कौन सा है एंड हाउ वी विल एग्जीक्यूट, इसका कोई वो डिसेंट्रलाइज होती है। इट्स मीन दैट कि वंस आपने जो कमांड आपने सेट कर दी, अगर वो कमांड किसी फार फ्लंग एरियाज में है, तेहरान से फार फ्लंग एरियाज में उसके ऊपर अटैक हो जाता है, यू विल नेवर एवर वेट फ्रॉम कमांड फ्रॉम द बैक साइड कि अब इसको कैसे मैंने टैकल करना है, विच स्ट्रेटजी, विच टैक्टिक, विच मैन्यूवरिंग पावर आई हैव टू यूज टू टैकल देम। वो उसके पास एग्जीक्यूशन पावर, एग्जीक्यूशन जो है वो जो भी उसने एग्जीक्यूट, हाउ इट ही हैज टू एग्जीक्यूट, वो उसके पास टोटल फ्रीडम होती है। एक ये स्ट्रेटजी। सेकंड स्ट्रेटजी जो अमेरिका को दंग कर गई, जो अमेरिका के पास नहीं थी, ईरान का जो शाही ड्रोन है इट्स कॉस्ट अराउंड $10,000, बट जो टोमाहॉक्स हैं, जो टोमाहॉक्स 400 जो $10,000 के अगेंस्ट जो चलाया गया, उसकी कॉस्ट जो $40 to $50 million। जब ईरान ने पहले जो मिसाइल का अटैक किया इन बैराज ऑफ मिसाइल्स, तो इन्होंने टोमाहॉक 400 चलाया, उसके साथ उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे क्या हुआ, उनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ, इकोनॉमिकल लॉस हुआ। उनके पास जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी भी कमी होती गई। सेकंड जो ईरान ने किया, ईरान ने अपने जो सबसे पहले जो है ओल्ड स्टॉक फाइल जो उनके पास मिसाइल का था, उनके पास ऑब्सोलीट मिसाइल थे, लो कॉस्ट मिसाइल थे, उन्होंने वो चलाया जस्ट क्रिएट पैनिक। उससे क्या होगा, आपका डिफेंस सिस्टम जो है वो साइलेंट जाना शुरू कर देगा, लोगों ने छुपना शुरू कर दिया, और देन जब उसके बाद जो उन्होंने चलाया वो उनके टारगेटेड हदफ तक गया, जिसमें उनकी जो है मुसाद का हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंशियल बैंकर्स हैं, उस पे अटैक हुआ। अब अगर बात की जाए इसराइल के डिफेंस सिस्टम की, तो इसराइल के डिफेंस सिस्टम में जो है US ANT-132 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, उसकी कॉस्ट है 0.5 to $1 billion। ईरान ने उसके ऊपर इतना अटैक किया, इस तरह का अटैक किया कि वो भी डिसमेंटल हो गई, बिग लॉस। नॉट इन फाइनेंशियल टर्म, इट्स अगर मिलिट्री हार्डवेयर इंडस्ट्री में देखा जाए तो वो जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस थी, जो उसका जो एक इमेज था, वो खत्म हो गया। उसके बाद अमेरिका के पास, इसराइल के पास थार था, पैट्रियट था, डेविड स्लिंग था, एरो 3 था, और देन उनके पास आयरन डॉम था, और ये इन लेयर्स में थे। ठीक है, अगर इस लेयर्स के बावजूद ईरानियन मिसाइल जो हैं
ایران نے ہمیشہ جو میزل اٹیک کیا ہے دور بیراج کی شکل بیراج آف میزلس، اس میں 1000 آف میزلز آپ ایٹ ونس فائر کرتے ہیں، اس میں 2 4 5 بھی اگر ٹارگٹ پہ لگ جائیں تو وہ کیا کہتے تھے کہ آپ کے جتنے بھی ڈیفینس سسٹم ہے اس کو انگیج کر دیتے تھے، انگیج کر کے 2 4 5 جا کے وہ پھٹ جاتے تھے، اٹیک ٹارگٹ پہ پہنچ جاتا۔ اگر ہم بات کریں روٹ کی، ایران سے جب میزائل فائر کیا جاتا ہے تو اس میں کہاں اس کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے، پرشین گلف سے انٹرسپٹ کیا جاتا ہے، عمان سے کیا جاتا ہے، ریڈ سی سے کیا جاتا ہے، میڈیٹرینین سے کیا جاتا ہے، اینڈ جارج فورٹ جو ہے میڈیٹرینین سائڈ پہ کھڑا ہے، وہ اب فرام بیہائنڈ سائڈ آف اسرائیل وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ان تمام میزائل ہونے کے باوجود کیپیبلٹی ایکسیلنٹ، کیپیبلٹی میں کوئی کمی نہیں ہے، بٹ جو ڈیڈیکیشن ڈٹرمینیشن ہے اس کی کمی ہے۔ ایران جو وار ہے، ایران نے جو ٹیکٹکس کھیلے ہیں، ایران نے بلسٹک میزل یوز کیا ہے، ہائپرسونک، اگر ہائپرسونک میزل کی بات کی جائے اس کی جو رفتار ہے ساؤنڈ، اسپیڈ آف ساؤنڈ سے 6 گنا زیادہ ہے، یعنی اپروکسیمیٹلی 6000 کلومیٹر پر آور کی رفتار ہے، جس کو کوئی بھی ڈیفینس سسٹم نہیں پکڑ سکتا۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آئی ول ٹیل یو دیٹ کیپیبلٹی ہونا اچھی بات ہے، بٹ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ڈیڈیکیشن ڈٹرمینیشن ہے۔ ایف یو آر ڈیڈیکیشن ڈٹرمینیشن، پھر آپ 313 بھی ہزاروں کو کلا کما کر سکتے ہیں۔ ہیو اے گڈ ڈے، اسٹے بلیسڈ، سی یو نیکسٹ۔